नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हमारी इस करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको हमारी डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ होती है वो प्रोवाइड करी जाती है, तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, लिंक पर जाकर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2020 में किसके साथ तैनात एक भारतीय बटालियन ने पर्यावरण पुरस्कार जीता है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल। अब देखिए, बात करें तो इसको शॉर्ट में बोला जाता है UNIFIL और इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, इसका फुल फॉर्म है। अब इसी ने, इसके साथ ही तैनात एक भारतीय बटालियन ने एक पर्यावरण पुरस्कार जीता है। अब बात करें तो इन्हें क्यों सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से, तो इसका उद्देश्य होता है कि बात है कि पर्यावरण पुरस्कार, तो पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें की है, जैसे कि प्लास्टिक का रीयूज़ ना करना, उपयोग ना करना, ग्रीन हाउस का निर्माण करना, जो भी अपशिष्ट उत्पादन है इनको कम करना, इन चीज़ों के लिए इन्हें ये परियोजना के लिए, इन्हें ऐसी परियोजनाओं के लिए सम्मानित किया गया है। अब बात है UNIFIL की, तो इसके बारे इसका फुल फॉर्म तो हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें इसके तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर है जो इसका वो लेबनान में है। बात करें फॉर्मेशन कब हुआ, तो इसका फॉर्मेशन 19 मार्च 1978 में हुआ, यानी 42 ईयर्स एगो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। म्यूचुअल फंडों की सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन है? तो इसकी अध्यक्ष जो है वो उषा थोराट है, यानी कि सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेबी में अपनी समिति को पुनर्जीवित किया जो पूंजी बाजार नियामकों को म्यूचुअल फंड उद्योग के विनियम और विकास से संबंधित मामलों पर सलाह करती थी। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ये 20 सदस्यीय सलाहकार समिति की अध्यक्षता जो है वो RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व डिप्टी जो है गवर्नर उषा थोराट जो है कर रही हैं। इससे पहले 2013 में पैनल में 15 सदस्य थे और SBI के पूर्व अध्यक्ष जानकी वल्लभ ने इसका नेतृत्व में थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो अगस्त 2020 में PSLV से किस देश के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को ले जाने की तैयारी कर रहा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राजील इसका राइट आंसर है। इसरो जो है वो अगस्त 2020 में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जिसे बोलते हैं PSLV, इससे ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को ले जाने के लिए तैयार कर रहा है। अब बात करें कि अमेजोनिया फर्स्ट जो है ये क्या है, तो ये पृथ्वी अवलोकन के लिए पहला उपग्रह होगा जिसे ब्राजील में डिजाइन किया जाएगा, वहीं पर परीक्षण जो है इसका किया गया है। ब्राजील के उपग्रह के प्रक्षेपण की जो पुष्टि की गई है ये अभी तो की गई है, पर इसके साथ साथ बात करें कि इसकी लॉन्च कब किया जाएगा तो इसकी जो डेट है वो फिक्स नहीं है। अब बात है ब्राजील की, तो ब्राजील के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ब्राजील की जो कैपिटल है वो वार्सिलिया है। करेंसी जो है वो ब्राजीलियन रियल है। प्रेसिडेंट जो है वहाँ पर वो है जायर बोल्सोनारो। और साथ ही बात करें इस इधर का जो नेशनल गेम है वो है फुटबॉल। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ब्राजील का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो आपको याद रखना है साओ पालो जो है वो ब्राजील का सबसे बड़ा नगर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने राज्यों के कला शिल्प क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक MSME के साथ समझौता किया है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, फ्लिपकार्ट के साथ किया है। फ्लिपकार्ट ने राज्यों के कला शिल्प और हस्तकरघा जो क्षेत्र है इसको बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक MSME जो है इसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब बात करें क्यों किया गया है, ताकि ये ई कॉमर्स पर लाया जाएगा, बाजार को पहुंच प्रदान की जाएगी। साथ ही जो फ्लिपकार्ट है वो कर्नाटक के जो कारीगर हैं, बुनकर हैं, शिल्पकार हैं, इनको हॉलमार्क उत्पादों को पैन इंडिया ग्राहक आधार के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। इसके लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक की MSME के साथ। अब कर्नाटका की बात है तो कर्नाटका के बारे में जान लेंगे। कर्नाटका का फॉर्मेशन हुआ 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल आप सभी को पता होगा कर्नाटका की बेंगलुरु है। बात करें कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं कर्नाटका में, तो 30 है। प्रेजेंट टाइम पे जो CM है वो है BS येदियुरप्पा और साथ ही जो गवर्नर है वो है वजुभाई वाला।
और एरिया रैंक के हिसाब से देखें तो जो कर्नाटका है इंडिया में वो सिक्स्थ रैंक पर है। और साथ ही बात हुई है फ्लिपकार्ट के साथ समझौता है, तो फ्लिपकार्ट के बारे में जान लेते हैं। फ्लिपकार्ट को फाउंडेड किया गया अक्टूबर 2007 में। बात करें कि इसके फाउंडर्स कौन है, तो आपने नाम सुना होगा, सचिन बंसल एंड बेनी बंसल इसके फाउंडर्स हैं। सीईओ जो है फ्लिपकार्ट के वो है कल्याण कृष्णामूर्ति, और फ्लिपकार्ट का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया प्रशांत में कैंसर की तैयारी सार्वभौमिक कैंसर नियंत्रण की दिशा में प्रगति इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत की जो रैंक है वो 8 है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार 10 एशिया प्रशांत देशों के बीच कैंसर की तैयारी के लिए भारत को 8वें स्थान पर रखा गया है। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं EIU, इसकी रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत में कैंसर की तैयारी जो है वो सार्वभौमिक कैंसर नियंत्रण की दिशा में प्रगति, EIU जो है कैंसर की तैयारी के लिए सूचकांक से प्राप्त निष्कर्षों की जांच करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। RBI के अनुसार किस राज्य ने 2020 एंड 21 में 3,500 करोड़ रुपए जुटाए हैं और देश में उधारी के मामलों में सबसे ऊपर है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो तमिलनाडु है, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। RBI के आंकड़ों के अनुसार, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके आंकड़े जो हैं वो बताते हैं कि तमिलनाडु जो है वो वित्त वर्ष यानी कि 2020 एंड 21 में 30,500 करोड़ रुपए इसने जुटाए और देश के राज्यों के बीच बाजार उधार में सबसे ऊपर है। तमिलनाडु में बॉन्ड यानी कि राज्य विकास ऋण के रूप में जाना जाता है, ये जो बॉन्ड है इसके माध्यम से किए गए उधार का 17% जो हिस्सा था। अब बात करें इसके बाद है महाराष्ट्र 25,500 करोड़ यानी कि 40% के साथ, आंध्र प्रदेश 17,000 करोड़ 9% और राजस्थान जो है वो भी 17,000 करोड़ 9% के साथ। अब बात है तमिलनाडु हाईएस्ट में है, तो हम तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु का फॉर्मेशन किया गया 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाते हैं, तो आप इसको इजीली याद कर सकते हैं कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ तमिलनाडु का, तो हुआ 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है चेन्नई, डिस्ट्रिक्ट जो है वो 38 है तमिलनाडु में। सीएम जो है प्रेजेंट टाइम पे वो है E.K. पलानीस्वामी और साथ ही जो गवर्नर है वो है बनवारी लाल पुरोहित जी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2020 में प्योर फॉर श्योर जो है अभियान के तहत किस राज्य में दूध और डेयरी जो है इसके उत्पाद को एकत्रित किए जाएंगे? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। राजस्थान ये अभियान शुरू कर रहा है ताकि जो दूध है इसकी प्योरिटी को चेक किया जाए और इसी के लिए जो दूध और डेयरी उत्पादक हैं इसके नमूने जो है 8 से 14 जुलाई 2020 से प्योर फॉर श्योर जो है इस अभियान के तहत एकत्र किए जाएंगे और इनकी जो जांच है वो चेक की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा FSSAI जो ये फूड वगैरह की जांच करते हैं, इस ऐप पर नमूने से संबंधित जानकारी जो है वो प्रदान की जाएगी। अब बात है राजस्थान की, तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान में जिलों की संख्या है 33, लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें जो है वो है 10। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी नौसेना ने पहली अश्वेत महिला सामरिक विमान पायलट के रूप में किसका स्वागत किया है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, मैडलिन स्विगल जो है इनका स्वागत किया है। अमेरिकी नौसेना ने अपनी पहली अश्वेत महिला सामरिक विमान पायलट जो है इनका स्वागत किया है। लेफ्टिनेंट JG मैडलिन स्विगल ने नौसैनिक उड़ान स्कूल जो है ये पूरा कर लिया जुलाई 2020 के अंत में और उड़ान अधिकारी इंसिग्निया जिसे रिंग्स ऑफ गोल्ड कहा जाता है इससे इन्हें नवाजा जाएगा। अब ये है अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC, करेंसी है अमेरिकी डॉलर और जो प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन समुद्र सेतु को कितने भारतीयों को समुद्र के रास्ते वापस लाने के बाद बंद कर दिया गया है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, 3,992। देखिए हमने पिछली वीडियो में कई बार डिस्कस किया है ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में, आज फिर रिपीट कर लेते हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु को इसलिए स्टार्ट किया गया था ताकि कोविड-19 महामारी के बीच विदेशों से जितने भी भारतीय हैं उनको वापस लाया जा सके, राष्ट्रीय प्रयास किया गया था और इसीलिए इसको लॉन्च किया गया था और अब इसको बंद कर दिया गया है। तो इसके तहत जो जितने भी भारतीयों को लाया गया है वो है 3,992।
जिस ऑपरेशन समुद्र सेतु को 5 मई 2020 को लॉन्च किया गया। सफलतापूर्वक 3992 भारतीय जो हैं वो नागरिक उनको समुद्र के द्वारा उनकी मातृभूमि पर वापस लाने के बाद अब इसको क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार अगले 5 वर्षों का समय पहले की तुलना में कितना ज़्यादा डिग्री सेल्सियस गर्म हो सकता है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 1.5 जो है। ये रिपोर्ट जो है वो WMO ने बताई है कि अगले 5 वर्षों के दौरान कम से कम 1 या अधिक महीने के पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में बात करें तो 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म होंगे। ये रिपोर्ट की जो चेतावनी दी है वो WMO ने दी है। तो WMO के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे फाउंडेड किया गया 1950 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में यानी कि स्विट्जरलैंड में। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये था गाइज आज का वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।